सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस दुनिया में आपको जो भी जीतना है वो आप किसी चीज से नहीं जीत सकते, सिर्फ अपने चरित्र से जीत सकते हैं। अपने चरित्र को महान बनाओ। तुम कीचड़ में भी हो तो कमल की तरह खिलो और लोग तुम्हें स्पर्श करने के लिए तरसें। पानी की बूंदें भी तुम पे न ठहर पाएं, ऐसा जीवन, ऐसा चरित्र निर्माण करो। और मेरे राष्ट्र को ऐसे ही चरित्रों की जरूरत है। कोई तो विवेकानंद और निकले, कोई तो कहे कि भाई और बहन। और दुख यह होता है कि आज अगर किसी से मार्ग में बहन कह दो तो कितना बुरा लगता है सुनने वाले को। आपने हमें बहन जी कैसे बोल दिया। मैं बड़ी बड़ी गंभीर बात कर रहा हूं, मगर इससे ये कहने वाला व्यक्ति कि आपने हमें बहन जी, मैं बहन जी दिखती हूं, इससे उसका चरित्र दिखता है। क्षमा करना, चरित्र दिखता है। What do you want to? अब क्या चाहते हो दिखाना? क्या दिखाना चाहते हो? You want to listen, madam? You want to listen, miss? तो इसके बारे में पहले कथाओं में बता चुका हूं तो कि what is the real meaning of madam and miss? विदेशों से आया हुआ ये शब्द मैडम मतलब एक्स गर्लफ्रेंड, पुरानी प्रेमिका, जिसके साथ रहा कोई व्यक्ति, कुछ समय रहा, उसके बाद अपने नए जीवन में चला गया। मिस्टर, जिसके साथ कोई रही फिर छोड़ के नए जीवन में चले, उसको मिस्टर कहते हैं। और आपको लगता है शब्द बहुत अच्छे हैं, ये गालियां हैं। सोच के देखो, कोई संभ्रांत व्यक्ति कह रहा है मिलिए मेरी मैडम से। भाषा कोई बुरी नहीं है, पर उसके मीनिंग तो जान लो मेरे भाई बहन, मीनिंग तो जानो उनके। दुनिया का कितना बड़ा शब्द बहन, जिसके लिए आधे घंटे तक हॉल में तालियां बजती रहीं। किस देश से ऐसा सन्यासी आया जिसने इतना महान शब्द बोल दिया, लोग खड़े हो गए, ताली बजाते रहे। इतिहास गवाह है आज तक। और उसी देश में अगर किसी को ऐसा बोल दिया जाए तो ऐसे ऊपर से नीचे तक देखेगा सामने वाला, क्या बोल दिया तुमने, जैसे कोबरा ने डस लिया हो। इससे जिसको बुरा लगा उसके चरित्र का पता पड़ता है। साहब कड़वी बात है, दूर तक जानी चाहिए, बहुत दूर तक जानी चाहिए। आईना है ये, समझो अपने आप को, न समझो मगर ये आईना है। मैं तो इतना ही कहूंगा। कहने आया हूं, कहकर चला जाऊंगा। मानना न मानना तुम्हारे हाथ में है। मुझे किसी से गुरेज नहीं है, क्योंकि मैं तो मेरे गोविंद का दास हूं। चाकरी करूंगा तो इनकी करूंगा, बाकी किसी की नहीं करूंगा। नेकी व्यक्ति, कोई नेक व्यक्ति है उसके चरणों में पड़ा रहूंगा, पर मुझे मतलब नहीं है। एक बार नहीं 100 बार बुरा लगे, पर बात तो सच्ची कहकर जाऊंगा। यह है समाज की स्थिति। क्या फर्क है किसी ने आपको बहन जी बोल दिया, भाई साहब बोल दिया, आंटी जी बोल दिया, फर्क क्या पड़ रहा है? मुझे तुम थोड़ा साइकोलॉजिकली इस बात को समझना। फर्क क्या है इस बात से? फर्क क्यों पड़ा तुम्हें? तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है? ये प्रश्न अपने आप से जरूर करना। क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें इन शब्दों से बुराई हो गई? इसलिए मेरा निवेदन है साहब, कुछ बनो न बनो, चरित्रवान बनो। कुछ बनो न बनो, क्योंकि तुम कुछ भी बन जाओ, चरित्र नहीं है तो खंड खंड हो जाओगे। चरित्रवान बनो अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हो, क्योंकि जहां तुम थोड़ी सी भी गड़बड़ करोगे ना, प्रमाण आपके सामने आएगा, आपको रौंद के रख देगा, सांस लेने लायक नहीं बचोगे।
ये कलयुग है, बहुत सावधान रहकर जीवन जीना है सबको। तो जो जितने ऊपर जाने का प्रयास करेगा उसको उतनी सावधानी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। तुम जब तक नीचे हो कोई नहीं पूछेगा तुम्हें, जैसे ही तुम अप होना शुरू हो जाओगे तुम पर निगाहें आ जाएंगी। आज की इस राम दर्शन से फिर मैं एक ही बात सिर्फ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये राम दर्शन जो है इसका एक ही दर्शन है जो बाबा ने लिख दिया, रामचरित्र मानस। सबसे पहले अपना मानस सुधारो, अपने विचार सुधारो, अपना खान पान सुधारो। मानस सुधरेगा आपका तो आपका सुंदर चरित्र बनेगा। अगर आपका मानस सुधर गया आपका सुंदर चरित्र बनेगा, और जिसका चरित्र सुंदर बन गया उनको राम तो मिलना ही मिलना है। राम चरित्र मानस पैदा हो जाएगा।